हाय दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो अब मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ अमरनाथ यात्रा का। तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो इसके शुरू होने से पहले हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए, हमें कैसे जाना चाहिए, क्या क्या जरूरी है और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं CHC, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट। वो कैसे बनेगा, कौन सा डॉक्टर उसको बनाने के लिए वैलिड है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो ये सब कुछ बताऊंगा और साथ में ये बताऊंगा कि और वापस कैसे आना है। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वापस कैसे आना है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जाने के, पर आने के बारे में कोई नहीं बताता। क्योंकि लास्ट ईयर मैं गया था, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वो आपके साथ ना हो, तो इसलिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। इससे आपको हर एक इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में पता चलेगा और साथ ही सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। सो यात्रा स्टार्ट हो जाएगी 1 जुलाई 2024 से और 19 अगस्त 2024 तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 17 अप्रैल 2024 से। 2 मोड हैं, आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं नेशनलाइज्ड बैंक के ऊपर, और इन बैंक्स के नेम श्राइन बोर्ड की साइट पे है। एज लिमिट है 14 साल से लेके 70 साल तक की, विद द गुड हेल्थ कंडीशंस। और सबसे पहले आपको रूट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप पहलगाम से जाएंगे या बालटाल से जाएंगे। इसके लिए कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से ही बनेगा, प्राइवेट डॉक्टर अलाउड नहीं है। और ये साइंड और स्टैम्प गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट 3 से 4 महीने के लिए वैलिड रहता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म करना पड़ेगा, फिल करके गवर्नमेंट से अटैच कराना पड़ेगा हॉस्पिटल से। फिर साइट पे जाके आपको आधार कार्ड के साथ उसको अटैच करना पड़ेगा। आपके पास एक मोबाइल नंबर पे आप मैक्सिमम 4 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं, और एप्लीकेशन एक बार सबमिट हो जाए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो चलते हैं वेबसाइट पे। कैसे होगा, आपको यहाँ टाइप करना है अमरनाथ श्राइन बोर्ड। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ये ऑप्शन, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पे नाम एंटर करना है, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क और फोटो लगानी है। और ये बाकी जितना फॉर्म है वो सब डॉक्टर ही भरेगा। तो चलते हैं इसको हॉस्पिटल में सबमिट करने। तो उससे पहले हमें लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल चाहिए कि आपको किस हॉस्पिटल में जमा कराना है। आपके नज़दीकी एरिया में कौन सा हॉस्पिटल ऑथराइज्ड है जो श्राइन बोर्ड ने किया है, तो उसके लिए आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे। ये ऑप्शन है स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ डॉक्टर एंड इंस्टीट्यूट जो आपके हेल्थ सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको लिस्ट वहाँ से नहीं मिलती है, ये लिंक है, लिंक पे जाएंगे। सो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्टेट वाइज आपके स्टेट में कौन से डॉक्टर और कौन सा हॉस्पिटल ऑथराइज्ड है आप देख सकते हैं। सो इन माय केस चंडीगढ़ में क्लिक करूंगा मैं। तो चंडीगढ़ में 2-3 हॉस्पिटल हैं जो लिस्ट मैंने निकाल ली है। सो ये लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स है जहाँ पे हमें जाके सबमिट करना पड़ेगा हेल्थ सर्टिफिकेट। और 3 चीज़ें टेस्ट करते हैं वो, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ECG टेस्ट। पहले आपको ये 3 सैंपल देने पड़ेंगे, साथ में फॉर्म जमा करना पड़ेगा और 2 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो हाय दोस्तों, चलो अब चलते हैं मेडिकल
गवर्नमेंट मेडिकल डिस्पेंसरी में, वहाँ जाके अपना कार्ड बनाएंगे। कार्ड बनाने के बाद डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर से मिलके वो हमें कुछ टेस्ट लिख के देगा। टेस्ट करवाने के बाद वो रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर फिर उसको सर्टिफाइड करेगा। इसमें 2 दिन का प्रोसेस है। वो फॉर्म भी हमें साथ में जो डाउनलोड किया है वेबसाइट से, वो फ़ोटो लगा कर वहाँ जमा कराना पड़ेगा। वो जब अटेस्ट करके देंगे तो 2 दिन बाद हमें फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म हमने वहाँ पे जमा कराना है वेबसाइट पे। तो चलते हैं पहले हम मेडिकल डिस्पेंसरी, जाके अपने टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट करवा लिए हैं और साथ में यूरिन का सैंपल भी दे दिया है। कल तक रिपोर्ट आएगी। तो दोस्तों मेरा सर्टिफिकेट आ गया है। तो सर्टिफिकेट कुछ ऐसा होगा। जैसे मैंने बोला था, डॉक्टर ये चीज़ें भरेंगे कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हाई एल्टीट्यूड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड ये सब डॉक्टर खुद भरेगा। आपको यहाँ पे साइन और सिग्नेचर करने हैं जस्ट, और डॉक्टर यहाँ से सर्टिफाई करके देगा और आपकी फ़ोटो को भी स्टैम्प सर्टिफाइड कर देगा। और जब ये आपका हो जाएगा उसके बाद आपने ऑनलाइन इसको सबमिट करना है। सर्टिफिकेट को अब सबमिट करना है। सर्टिफिकेट सबमिट करने के दो ऑप्शन हैं। या तो आप ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं, और बैंक्स की कुछ ब्रांचेस हैं जहाँ पे आप जाके इनको सबमिट कर सकते हैं। और बैंक की ब्रांचेस के जो लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये है लिस्ट बैंक की ब्रांचेस की, जो आपके एरिया में बैंक्स हैं, नेशनल बैंक्स हैं, वहाँ पे आप जाके सबमिट कर सकते हैं और आपको वो एप्लीकेशन नंबर दे देंगे। इसका लिंक मैं आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो अगर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हमने ऑनलाइन सबमिट करने का मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे। और श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे ऊपर में यहाँ राइट साइड पे ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन। परमिट लेने के लिए यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। नीचे आके आपको एग्री क्लिक करना है और रजिस्टर क्लिक करना है। तो श्राइन बोर्ड ये बोलता है कि एक मोबाइल नंबर कैन बी यूज्ड फॉर 4 एप्लीकेशंस। आप एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एप्लीकेशन भरने के बाद ये दोबारा एडिट नहीं होगा, तो बहुत ही सावधानी से आपने एप्लीकेशन भरना है। सबसे पहले आपने रूट सिलेक्ट करना है। आप पहलगाम से जाएंगे या बालटाल से जाएंगे। अगर आप बालटाल से जाते हैं तो डेट ऑफ यात्रा यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि किस दिन की यात्रा करनी है आपने। अपना नाम यहाँ पे भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और आपका इमरजेंसी नंबर डालेंगे। ईमेल और आधार कार्ड ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। आपको आधार कार्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे। स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट से हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। और नेक्स्ट ऑफ किन, इसका मतलब है कि इमरजेंसी सिचुएशन में किस पर्सन को कनेक्ट किया जाएगा। तो आपने उस पर्सन का नाम और उसके साथ अपना रिलेशन बताना है। आपने अपना ब्लड ग्रुप देना है और एड्रेस यहाँ सबमिट करना है। चंडीगढ़ से हैं या आप दिल्ली से हैं या भारत के किसी स्टेट से हैं। फिर आपने यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर का नाम सबमिट करना है। आपने कहाँ पे सर्टिफिकेट बनाया, किस हॉस्पिटल से बनाया, अथॉरिटी का नाम क्या था। और आपने अपनी यहाँ फोटोग्राफ लगानी है, चूज फोटोग्राफ। और देन मेडिकल सर्टिफिकेट को स्कैन करवा के अपने पास रखना है। और यहाँ पे आपने मेडिकल सर्टिफिकेट का स्कैन लगाना है
और सर्टिफिकेट इश्यू डेट, आप डॉक्टर ने किस दिन साइन किया वो लगाना है। और यहाँ पे ये कैप्चा भरना है, कैप्चा, और ओके कर देना है। वंस ओके हो जाएगा देन आपको पेमेंट फीस जमा करानी पड़ेगी। लगभग 200-250 रुपए की फीस है। लास्ट ईयर मैंने 220 रुपए दिए थे 2023 में। इसको करने के बाद आपने फिर ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है। आपके पास एसएमएस आएगा, आपका फॉर्म ओके हो गया, आप पेमेंट करने के लिए रेडी हैं, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो आपको एसएमएस में आया है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एग्री करेंगे और मेक अ पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका परमिट डाउनलोड हो जाएगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने यात्रा पर्ची भी डाउनलोड कर ली है। ये है यात्रा की पेमेंट स्लिप, 220 रुपये पे किए मैंने पर पर्सन। और इसको करने के बाद 5 मिनट के बाद आपको अपना परमिट डाउनलोड करना पड़ेगा। और परमिट कुछ ऐसा दिखता है, ये पीडीएफ फाइल है और आपको ये इसमें 3 कॉलम हैं। और आपको यहाँ पे यात्रा से पहले सिग्नेचर करने पड़ेंगे यहाँ पे तीनों कॉलम में। और यहाँ पे सिग्नेचर जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा। और यही परमिट दिखाकर आपको RFID मिलेगा। आपको अपने साथ परमिट, आधार कार्ड और अपना हेल्थ सर्टिफिकेट तीनों रखने पड़ेंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको पहले वहाँ ये दिखा के अपना RFID लेना होगा। तो ये हो गया ऑनलाइन सबमिशन। अब बारी आती है यात्रा की टाइमिंग, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप इससे पहले आपने क्या क्या आइटम कैरी करने हैं। ये कुछ मैंडेटरी आइटम्स हैं जो मैं लेके गया था लास्ट ईयर। वूलन क्लोथिंग लेके जाने पड़ेंगे, एक छोटा अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं, विंड चिटर की जरूरत पड़ेगी आपको, एक छोटा रेन कोट जो प्लास्टिक रेन कोट आता है 150 रुपए का मिल जाएगा आपको, और शूज होने चाहिए, टॉर्च रखें छोटी, कैप रख सकते हैं, मंकी कैप स्पेशली क्योंकि ठंड बहुत होती है, ग्लूज रख सकते हैं, जैकेट्स, वूलन सॉक्स होनी चाहिए, ट्राउजर पैंट्स होनी चाहिए। और लेडीज के लिए सलवार कमीज, पैंट्स और साड़ी इज नॉट अलाउड। अब बारी आती है कि अमरनाथ कैसे पहुंचा जाए। अमरनाथ पहुंचने के हमारे पास 4 मोड हैं। अब बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं और बाय बस जा सकते हैं। ट्रेन की बात की जाए तो दिल्ली से जम्मू के लिए बहुत सारी ट्रेन चलती हैं। उत्तर संपर्क क्रांति जो नई दिल्ली से रात को 8:50 पे चलती है और 8 से 10 घंटे लेती है जम्मू तक के। स्लीपर क्लास का किराया इसका 365 रुपये है और थर्ड AC का 955 रुपये। बाय एयर आप अगर आते हैं तो दिल्ली से जम्मू की फ़्लाइट 4,500 से 5,500 के करीब डिपेंड करती है आप कब बुक कर रहे हैं। और अगर आप बाय रोड आते हैं तो 6 से 10 किलोमीटर है दिल्ली से जम्मू, और राउंड ट्रिप आपको लगभग 8,000 रुपये की कॉस्ट का पड़ेगा पेट्रोल, और टोल टैक्स पड़ेगा आपको लगभग 800 रुपये। अगर आप बाय बस आते हैं तो चंडीगढ़ और दिल्ली से जम्मू का जो बस फेयर है वो 500 से 1,000 रुपये के बीच में है, डिपेंड। अगर आप वोल्वो करते हैं तो 800 से 1,000 पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट या चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट या हरियाणा रोडवेज की बस को ऑप्ट करते हैं तो 400-500 रुपये में आपको कॉस्ट करेगा। अब आपने जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है। जम्मू रेलवे स्टेशन से पहुंचते ही सबसे पहले आपने अपना RFID बनाना है। तो RFID बनाने के लिए श्राइन बोर्ड ने बहुत सारे कैंप्स लगाए हुए हैं, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे। और आपने पहले उस कैंप में जाना है, अपना परमिट, आधार कार्ड और हेल्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना है। ये 3 चीज़ें दिखाएंगे तो आपको एक वो RFID बना के देंगे।
RFID बनते ही आपने ऑटो वहाँ से पिक करना है और भगवती नगर बेस कैंप में जाना है। ये वही कैंप है जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। भगवती नगर बेस कैंप में जाके आपने सबसे पहले अपना रूम बुक करना है। वहाँ पे भगवती नगर में जाके रूम बुक करना है और रूम बुक करने के साथ आपने बस की टिकट लेनी है जो भगवती नगर से पहलगाम और बालटाल तक लेके जाएंगे। बस अगले दिन चलती है तो एक रात को आपको भगवती नगर में रुकना ही पड़ेगा। बस चलती है सुबह 4 बजे और आपको जहाँ से आप बस टिकट लेंगे आपको नोटिफाई कर देंगे कि आप सुबह 1 बजे बस स्टैंड पे आ जाएं। तो ये मेरी भगवती नगर की बस टिकट थी। बस नंबर 10 है और सीट नंबर अलॉट कर दिया। सुबह 1 बजे मिलने के लिए बोला गया मेरे को। अभी सारा जत्था निकलने लगा और सुबह के बज रहे हैं 1:30 एंड आप जाम देखिए कितना ज़बरदस्त है। लोगों में, यात्रियों में जोश देखिए आप कितना ज़बरदस्त है। तो बसों के निकलने का टाइम हो चुका है और आर्मी की सिक्योरिटी पूरी तरह है वहाँ पे। कैनॉय हमारे काफिले के साथ चलेंगी। 2 जिप्सी आगे जाएंगी और 2 पीछे चलेंगी। तो फुल सिक्योरिटी के साथ ये पहला जत्था आज का रवाना होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं रोड्स पे कितनी सिक्योरिटी है। कुल खर्च कितना होगा? अगर आप दिल्ली से जम्मू आ रहे हैं तो आपका स्लीपर क्लास का किराया 365 रुपये। जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंच के आपको भगवती नगर तक का ऑटो करना पड़ेगा 40 रुपये में। भगवती नगर से बालटाल की अगर आप बालटाल का रूट सेलेक्ट करते हैं तो 450 से 500 रुपये टिकट है। अगर आप पहलगाम करते हैं तो लगभग 600 650 रुपये की टिकट लगेगी। अब भगवती नगर में आपने एक दिन रुकना होगा। अगर आपको बेस कैंप के अंदर रूम मिल जाता है तो वो लगभग 1000-1200 रुपये का पड़ेगा। अगर आप और नॉन एसी आपको 700 रुपये का पड़ेगा। अगर आपको भगवती नगर बेस कैंप में रूम नहीं मिलता तो ऑप्शन बाहर भी हैं। बहुत सारे रूम मिल जाते हैं और आपने ये इंश्योर करना है कि आप उस कैंप के आसपास ही कोई रूम या होम स्टे बुक करें। सुबह जब आप चलेंगे बस पे 4 बजे बस निकल जाएगी और लगभग शाम को 6 बजे तक बालटाल और पहलगाम पहुंच जाएंगी। तो रात में आपको बालटाल स्टे करना होगा। तो बालटाल में भी स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वहाँ पे कैंप्स लगे हुए, अरेंजमेंट्स आर देयर। तो कैंप वाला आपसे 250 रुपये पर बेड के चार्ज करेगा और वहाँ आपको नहाने के लिए हॉट वाटर बकेट भी मिल जाएगी। वो सुबह नहा धो के अगले दिन आप रेडी होंगे 50 रुपये की हॉट बकेट मिलेगी। और वापस आके आपको फिर एक रात रुकना पड़ेगा। 250 रुपये आपको वहाँ देने पड़ेंगे। रिटर्न टिकट टू जम्मू भी 400-500 रुपये की पड़ेगी और जम्मू से दिल्ली वापसी का किराया 300 रुपये है और ट्रांसपोर्टेशन अगर लगा ली जाए तो 300 रुपये। तो टोटल कुल खर्चा आपका 3700 रुपये होगा। इसमें फूड मैंने नहीं करा है। अब जब आप भगवती नगर पहुंच जाएंगे तो भगवती नगर से लेके यात्रा करने तक और वहां से वापस भगवती नगर आने तक रास्ते में बहुत सारे लंगर के ऑप्शंस हैं। आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं। भोले बाबा का अटूट लंगर वहाँ चल रहा है। आपको हर चीज़ मिलेगी। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं यात्रा टाइमिंग के बारे में। तो मैं
गया था बालटाल के रास्ते से। बालटाल रात को रुका। सुबह बालटाल के चेक पोस्ट से यात्रा स्टार्ट करने का टाइमिंग है सुबह 5 बजे और सेकंड है सुबह 11 बजे। तो हमने सुबह 5 बजे का टाइम सिलेक्ट किया। 4 बजे उठ के नहाए धोए, 5 बजे लाइन में लग गए, तो लगभग 5:30-6 बजे स्टार्ट हो गई हमारी यात्रा। और हम शाम को 4 बजे वहाँ पहुँच गए थे मेन गुफा पे, होली केव पे। तो हमने साथ ही वहाँ पे बैग रखे। बैग रखने के लिए क्लॉक पॉइंट्स बने हुए हैं, बट भीड़ होने के रीज़न से कई बार आपको वहाँ पे क्लॉक रूम अवेलेबल नहीं होते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे और शिविर हैं उनके जो वहाँ पे लंगर लगाते हैं, तो आप वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करके लंगर वाले शिविर में अपने बैग्स को रख सकते हैं और दर्शन करके वापस आ सकते हैं। और दर्शन करने में 1 घंटा लगता है। तो आजकल वहाँ पे रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले जो त्रासदी आई थी फ्लड के रीज़न से, गवर्नमेंट ने वहाँ पे नाइट स्टे बैन कर दिया है होली केव के पास। आपको उसी दिन वापस आना पड़ेगा। और तो फिर हमने दर्शन करने के बाद वहाँ से घोड़ा किया, और घोड़ा करने के बाद हमने 6 बजे घोड़ा किया। उसने 1100 रुपये लिए और लगभग 5 से 6 घंटों में वापस बालटाल बेस कैंप में छोड़ दिया। और हमने टेंट बुक कर रखा था, रात को उसी टेंट में रुके। और अब बात करते हैं घर वापसी की। वापस आने के लिए हमें बसों के थ्रू ही आना पड़ेगा, और बसें वहीं से चलती हैं। वहाँ एक बस स्टैंड है, जो बस स्टैंड पॉइंट है थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर है। और बसें चलने का टाइम है सुबह लगभग 9 बजे से लेके 2 बजे तक। 2 बजे के बाद बसें चलनी बंद हो जाती हैं, ना कोई टैक्सी जाती है ना कोई बस जाती है। तो आपने इंश्योर करना है कि आप सुबह ही 7-8 बजे बस स्टैंड जाके अपनी बस की टिकट बुक कर लें। अगर बाई चांस आपसे बस छूट जाती है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट टैक्सी करने का। बस का किराया 450 से 600 रुपये, 450, 500, 600 रुपये पड़ेगा। और अगर बस छूट जाती है तो आप टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी वाला आपसे 500 से 600 रुपये लेगा, आपको श्रीनगर तक छोड़ देगा। श्रीनगर वहाँ से लगभग 95 किलोमीटर दूर है और इसमें 3 घंटे लग जाते हैं। फिर आप श्रीनगर से बस पकड़ के, गवर्नमेंट बस पकड़ के जम्मू तक जा सकते हो। मेरे केस में हम शाम को 6-7 बजे पहुँचे थे, तो श्रीनगर हमने रुकना था। 2-3 दिन वहाँ हमने स्पेंड किए और फिर हम टैक्सी पकड़ के जम्मू चले गए। अब टैक्सी का किराया पर पर्सन 1500 रुपये चार्ज करते हैं टैक्सी ड्राइवर्स, और बस का किराया जो गवर्नमेंट बस है वो 700 रुपये की टिकट है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि टैक्सी वालों की वहाँ मोनोपोली है। आपको अगर बस पे जाना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बस स्टैंड खुलता है, बस स्टैंड का काउंटर सुबह 6:30-7 बजे खुल जाता है, और आपको 5:30 से 6 बजे के बीच में वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अगर आप ऑटो करते हैं तो ऑटो वाले बहुत चालाक हैं, वो उनकी सेटिंग है प्राइवेट टैक्सी वालों के साथ, तो वो आपको टैक्सी पे ले जाएंगे और बोलेंगे बस नहीं चलती, तो आपने उसको फोर्स करके बस पे ही जाना है। अगर आपने बस से जाना है तो आपको बस स्टैंड तक ही जाना पड़ेगा। और जम्मू आने के बाद आप फिर वहाँ पे रुक सकते हैं। वहाँ से ट्रेन लेके आप अपने होम सिटी वापस पहुँच सकते हैं। तो ये था यहाँ तक का सफ़र। मैं कुछ वीडियोस श्रीनगर के आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो हमने वहाँ पे शूट किए। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।